बीपीएससी का बहुत कम दिन रह गया है और माने तो आज से जो है सो 19 दिन ही रह गया है। 30 सितंबर का एग्ज़ाम है। उसके लिए मैंने कम समय में मात्र इतना ही बुक से आपको 120 प्लस कैसे मार्क्स आएगा उसके लिए मैंने एनालिसिस किया हूँ। और वो आप देख सकते हैं कि बिहार के लिए यदि हम सबसे पहले हम बिहार पे जाते हैं तो बिहार के लिए आप देख सकते हैं कि बिहार के लिए जो है ना कि एक बुक है, आपको देख लीजिए, ये बहुत अच्छा नया बुक आया है। पहले तो बुक था उसको जो है सो ऐसे करके इम्तियाज इम्तियाज अहमद सर और रजनीश कुमार सर के हैं। तो ये आपका बुक जो कि सबसे बेटर है। मैंने बहुत एनालिसिस किया हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने भी ये इससे ही याद करता हूँ। देखते हैं पूरा, ये कुछ कुछ छूट गया है, हमें भी उसका फिर से इतना अच्छा से बना दिया है ना। और आपको जब भी याद करिएगा ना तो जैसे होता रहता कि माइंड में घुस ही रहा है। तो ये बिहार के लिए, बिहार का समान ज्ञान के लिए एक ये हो गया। और एक हो गया आपको रुकमनी का आता है बिहार समान ज्ञान, रुकमनी का, जो कि यदि आप कहा जाए तो पहले पिछले बार जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रुकमनी के समान ज्ञान, बिहार समान ज्ञान से आपको टकराया गया था। तो आपको बिहार के लिए एक हो गया और एक हो गया रुकमनी का आपको समान ज्ञान। आप उसका आप दो ही बुक हो गया बिहार के लिए और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने बहुत सारा बुक देख लीजिए आप बुक कितना है मेरा। तो आपको सभी बुक को मैंने एनालिसिस किया हूँ और एनालिसिस करने के बाद मैं ये सोचा हूँ कि मात्र इतना ही बुक पढ़ना है और बस उसी से हमें हो जाएगा। क्योंकि पिछले भी क्वेश्चन पिछले बार के क्वेश्चन आंसर्स इस सबसे, क्योंकि पैटर्न चेंज करने के बाद तो बहुत कुछ चेंजिंग हो गया। अब चलते हैं कि हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री के लिए जो है सो एक आप लोगों का चेहता जो है सो घटना चक्र वो तो ज़रूरी ही है, क्योंकि इसमें जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जितना भी है तो सबका इसमें देखिए ये तो याद करना, जैसे कि हम देखते हैं कि कुशल ग्रामीण प्रशासन जैसे सपोज डेट हम कर रहे हैं। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है? तो वह है टोटविरियम। तो आप देखिए ऐसे करके ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखता है। चोलकालीन गाँवों में गतिविधियों को देख रेख के लिए एक कार्यकारिणी समिति करता था, जिसे हम वेरियम कहते हैं। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाले समिति को टोटविरियम कहते हैं। अब समझिए, एक तो हो गया कि चोलकाल में गाँव में गतिविधि कार्यकारिणी समिति करने के लिए उस जिसम एक ही सवाल में दो क्वेश्चन बन गया। और उद्यान प्रशासन को देखने वाले को हम टोटविरियम कहते हैं, जबकि समोत्तर्ष वरियम को वार्षिक समिति या एरीविरियम और तालाब समिति को पोनविरियम स्वर्ण समिति कहते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गया। तो ये घटना चक्र में एक ही फायदा होता है कि आपको यदि इसका जो है सो इसका यदि आप एनालिसिस करते हैं, इसको आपको पढ़ लेते हैं, तो ये एक क्वेश्चन से आपको देखिए कितना क्वेश्चन बन गया, 6 क्वेश्चन बन गया। तो एक क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको इसको आपको पढ़ने से आपको बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो ये हो गया। इस बार मैंने एक नया चेंज किया हूँ। और पहले तो सबसे पहले था कि यदि टाइम रहता तो इसका आपको ये देखिए एक नया बुक अरिहंत कंपनी का है। और मैं बता दूं कि पिछले बार जो है सो इसका नोट्स से जो है सो इसका एनसीईआरटी नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा जो है सो टकराया था, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको नोट्स भी दिखा रहा हूँ कि वो सारे। और यदि आप पिछला बुक का यदि एनालिसिस करें तो देखिए, ये हो गया भारतीय प्रशासन व्यवस्था, ये हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हो गया भारत में विश्व का भूगोल, ये हो गया भारतीय, ऐसे करके भारतीय इतिहास भी था। तो ये नोट्स जो है सो आपको नोट्स से पिछले बार बहुत सारा क्वेश्चन टकराया हुआ था। तो लेकिन इस बार आपको टाइम बहुत कम है और 19 ही दिन टाइम है। तो इसमें आपको सबसे बहुत पतली किताब है, कोई ज़्यादा किताब नहीं है, बहुत पतली किताब है। और आप इसमें सारा क्वेश्चन का आपको देख लिए कितना अच्छा से एनालिसिस किया गया है कि जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में दिकु शब्द का प्रयोग करें। दिकु शब्द का अर्थ क्या है? तो दिकु शब्द का अर्थ है आदिवासी क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति। तब इसमें देखिए इसका ये आप देख लें कि बाहरी व्यक्ति
जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में दिक्कू शब्द का अर्थ क्या है, तो आदिवासी क्षेत्र की बाहरी व्यक्ति। ये आपको है चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी का। तो इसमें आपको न्यू एनसीईआरटी यहाँ देखें, जैसे ये है, खासी जनजाति के लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, इस विद्रोह नेता का क्या नाम था, तो यू तीरथ सिंह। ये चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी। तो इसमें एक ही फ़ायदा है कि आपको ओल्ड और एनसीईआरटी न्यू दोनों एनसीईआरटी का जो है सो मिला के सार करके ये आपको बुक बनाया गया है, और बहुत अच्छा ही बुक है, और इसका व्याख्या भी दिया गया है। देखिए, खासी जनजाति ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किए गए विद्रोह का नेतृत्व यू तीरथ सिंह ने किया था। यह विद्रोह उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी के द्वारा किए गए विद्रोहों को एक मेघालय खासी जनजाति का द्वारा विद्रोह था। तो ये हम देख लेते हैं कि ये एमसीक्यू जो है ना बहुत ही अच्छा काम किया है। यदि आपको हम सपोज दिखा रहे हैं, बुक था, हम आपको प्रूफ के साथ ही बता देते हैं। देखिए, मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ। पिछले साल का यदि आप ये देखिए तो आपको एक एक क्वेश्चन जो पकड़ाया है सो देखिए, यही है एनसीईआरटी नोट्स समान ज्ञान। ये क्वेश्चन था, बॉल बेरिंग का प्रयोग करके मशीनों को गतिशील पुर्जों को मध्य स्टील छोटी छोटी गोल छर्रे जिसके बॉल बेरिंग इलेक्ट्रिक घर्षण का काम सर्पी घर्षण बहुत कम हो जाता है, बॉल बेरिंग व्यवस्था में सर्पी घर्षण और इलेक्ट्रिक घर्षण परिवर्तित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको पकड़ा है 68वीं बीपीएससी में आपको पूछा गया था। ऐसे करके यदि आपको हम बताया जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो इसमें पकड़ाया था। तो इसी कारण इसका जो है सो इस बार हम, क्योंकि इसमें थोड़ा मोटा हो गया ये, ठीक है, और यदि हम इसका ही विज्ञान देखते हैं तो देखिए ये कितना मोटा है और ये पतली है, और इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उसको बना दिया गया है, एमसीक्यू टाइप का बनाया गया है। अब ये हो गया आपको भारतीय इतिहास का, तो हिस्ट्री का क्लियर हो गया, घटना चक्र और एनसीईआरटी का एमसीक्यू, मात्र 2 बुक। अब आया साइंस पर, तो साइंस का भी उसी तरह है कि आपको एक हो गया आपका समान विज्ञान घटना चक्र के लिए नए आधारित तिथि के लिए आपको हो गया ये, और एक हो गया आपको एनसीईआरटी का एमसीक्यू, तो आपको 2 हो गया। तो आप साइंस के लिए समझ गए हैं कि एनसीईआरटी का एक एमसीक्यू अरिहंत कंपनी का, और घटना चक्र जो है सो ये घटना चक्र के बारे में आज इस बार हम नया बुक को जोड़ा हूँ, क्योंकि इसका जो है सो समान विज्ञान जो नोट्स आया था उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिछले बार टकराया था। तो इसी कारण इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब हो गया आपको साइंस हो गया ख़त्म। अब हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए हो तो मात्र आपको 2 मैगजीन कौन तो वार्षिकांक 2023 करंट अफेयर्स और वार्षिक 2023 एडिटोरियल। अर्धवार्षिक वाला नहीं, आप वार्षिक वाला ले लीजिएगा तो इसमें बहुत अच्छा से किया है बिहार करंट अफेयर्स सहित। आपको देख लीजिए इसमें कितना अच्छा, एक ही बुक में सारा एनालिसिस किया हुआ है, सारा एनालिसिस। देखिए, संपूर्ण बिहार का घटनाक्रम अगस्त से लेके 1 साल का जो है सो इसमें एनालिसिस दिया गया है कि 1 साल का आपको क्या होता था। जैसे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल विश्वनाथ अलंकर ने किया। तो ये आप देख लीजिए, दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर तक का जो है सो आपको बिहार का जितना भी घटना हुआ है उसके बारे में बताया है। इसके बाद फिर आपको 68वां बीपीएससी, 67वां बीपीएससी, एओपीटी, 67वां बीपीएससी प्रीलिम्स, फिर देखिए फटाफट.com, ये सबसे ज़्यादा इस एडिटोरियल के लिए सबसे ज़्यादा ये रहता है। और आज तक का जितना भी रिकॉर्ड है फटाफट 100.com और एक ये फटाफट 100.com, ये जो है सो सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए फर्स्ट पेज में रहता है। ये फाइनली है कि सब बार इससे पूछता ही है।
बहुत ही अच्छा से इस बार इसको बनाया, बहुत ही कहा जाए तो फुर्सत से बनाया गया है एडिटोरिया का। तो एक ये बुक हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, और एक ये बुक हो गया। इसमें 2200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है, और कोई भी नहीं, आपको एक इस बुक में एक ही एनालिसिस करने से एक फ़ायदा होता है कि जैसे कि हम देखिए, जैसे कि आप ये पढ़ लीजिएगा ना, ये पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, तो फाइनली आपको एमसीक्यू जो है सो आराम से बन जाएगा, आराम से। तो आप ये दोनों बुक का फॉलो कर लीजिए, तो कोई भी करंट अफेयर्स आपको छूटेगा नहीं। अब ये ख़त्म हो गया, अब क्या रहा है, बिहार का करंट अफेयर्स। तो बिहार का करंट अफेयर्स के लिए आपको कहा जाए तो एक पतली से एडिटोरिया का ये बुक, और एक पतली से ये बुक एचपीडी का, दोनों ले लिया जाए तो कहीं से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बस ये दो क्वेश्चन, और कुछ नहीं आपको पढ़ना है, दो। अब रह गया आपको भूगोल। भूगोल के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप केवल ये एमसीक्यू आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी का, तो आ जाएगा। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं पढ़ना है भूगोल में। अब रहा अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का देखा जाए तो एनसीईआरटी का आप एमसीक्यू पढ़ लीजिए, बस हो जाएगा, काफ़ी है। और इसके अलावा इसमें आपको अर्थव्यवस्था से, हाँ यही काफ़ी है, और राज्य व्यवस्था से कहा जाए तो ये यही एनसीईआरटी का एमसीक्यू राज्य व्यवस्था भी आता है, तो वो पढ़ लीजिए, हो जाएगा, कहीं नहीं आपको जाना है। इसके अब गणित में, अब गणित रह गया बाकी। तो गणित के लिए आपको क्या करना है, तो बीपीएससी पूर्वालोकन पढ़ना है, और पूर्वालोकन में जो आपको गणित जो है, केवल आप गणित आप इससे पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी के टाइप पर क्वेश्चन आता है, सभी बार आता है और आता रहेगा। ये बीपीएससी का नेचर है कि इसी से क्वेश्चन आता है। तो और साथ साथ में गणित तो हो गया, और गणित के साथ साथ हमको इसको याद करना है। आप पिछले बार भी आप 68वां का देख लें, तो आप मिला लीजिए आपको कितना क्वेश्चन इसमें से पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि नमक बनाने के साथ साथ जो है सो आपको कौन सा कर का विरोध किया था, चौकीदारी कर का, और सारा क्वेश्चन सब, वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो और सारा क्वेश्चन सब जो है सो इसी से पूछा था। तो और दूसरी बात ये होता है कि इससे पढ़ने के बाद क्या होता है, तो आपको पता चल जाता है, सबसे पहले हमको इसी का एनालिसिस करना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए अच्छी ढंग से। इससे पता चल जाता है कि बीपीएससी कहाँ से पूछ रहा है, तो ये चीज़ जो है सो सबसे बड़ी बात हो गया। और साथ में एक और क्वेश्चन, और एक मैं बुक है ये रुक्मणी का, या 15 सेट लास्ट में जाते जाते लगा लीजिए, आपको फाइनली है। पिछले बार भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, और आपको कहा जाए तो रुक्मणी का आपको टेस्ट सीरीज और बिहार समान ज्ञान से मोटा मोटी 50 क्वेश्चन पिछले 68वीं में पूछा था आपको, 50 क्वेश्चन। तो बस इतना आपको हो गया, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस देख लीजिए ये इतना ही बुक है। 12 ने 1 2 3 4 मतलब 10 11 बुक है, वो पढ़ लीजिए, फाइनली है आपको 120 प्लस मार्क्स आ जाएगा। धन्यवाद।